सोचिए आप किसी अनजान शख्स को सड़क से उठाकर अपने घर में बेटे जैसा दर्जा देते हैं। अपने घर की चाबियां, अपनी तिजोरी के राज और यहाँ तक कि अपने परिवार की सबसे बड़ी खुशियाँ उसके नाम कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान जिसे आपने अपने कलेजे से लगाया था चुपचाप आपकी ही कब्र खोद रहा हो। दोस्तों 22 अगस्त 2010 की सुबह पंजाब का लुधियाना शहर हैबोवाल की दुर्गापुरी कॉलोनी में आम दिनों की तरह चहल पहल थी। लेकिन गली नंबर 5 के मकान नंबर 187 के बाहर अचानक लोगों का हुजूम जमा होने लगता है। अंदर से टीवी की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी, इतनी तेज कि किसी का ध्यान उस टीवी के पीछे छिपी खौफनाक चीखों पर नहीं गया। जब पड़ोसियों ने शक होने पर मुख्य दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर मजबूत दिल वाले लोग की भी रूह कांप गई। एक मकान में अधेड़ उम्र की औरत की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और दूसरे कमरे में एक लाचार विकलांग युवक का शव उल्टा पड़ा था, जिसकी वह व्हील चेयर पास में ही टूटी पड़ी थी। लेकिन यह तो सिर्फ इस खौफनाक मंजर की शुरुआत थी। पुलिस जब जांच करने पहुंची तो पता चला कि इस घर से सिर्फ 2 जानें नहीं गई थी, बल्कि 2 और लोग रहस्यमयी तरीके से हवा में गायब हो चुके थे। आखिर कौन था वो साया जिसने हंसते खेलते परिवार को चंद घंटों में शमशान घाट पहुंचा दिया। आइए खोलते हैं लुधियाना की इस सनसनीखेज हत्याकांड की एक एक परत। दोस्तों सुबह के ठीक 10 बजे थाना सलेम टावरी में फ़ोन की घंटी बजती है। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर निर्मल सिंह और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। घर के अंदर का मंजर बयां कर रहा था कि कातिल में दरिंदगी भरी हुई थी। मृतक महिला की पहचान 65 वर्षीय शकुंतला देवी और विकलांग युवक की पहचान उनके 42 वर्षीय बेटे राजेश उर्फ राजू के रूप में हुई। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार के दर्जनों वार थे। पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया। स्नीफर डॉग्स घर के कमरों से खून की गंध सूंघते हुए पिछवाड़े के रास्ते पर जाकर रुक गया। साफ था कि कातिल वारदात को अंजाम देकर पीछे के रास्ते से किसी गाड़ी में बैठकर फरार हुआ था। टीवी के पास खून से सना एक भारी चाकू पड़ा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी दोस्तों, घर में अलमारी सही सलामत थी, कोई लूटपाट का निशान नहीं था। यानी यह कोई चोरी डकैती नहीं बल्कि बेहद सोच समझ कर रचा गया नफरत और रंजिश का खेल था। दोस्तों जांच आगे बढ़ी तो पड़ोसियों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पुलिस को होश उड़ा दिए। पड़ोसियों ने बताया कि इस घर के मुखिया रेलवे से रिटायर्ड स्टेशन मास्टर रोशन लाल और उनकी 36 वर्ष की बीए पास बेटी निशा दोनों सुबह से गायब हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था दोस्तों कि क्या गायब हुए बाप बेटी इस कत्ल के पीछे के मास्टरमाइंड है या फिर वे भी किसी अनदेखे खतरे का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे जिले की नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस कमिश्नर ने खुद कमान संभाली। पड़ोसियों से गहराई से पूछताछ शुरू हुई। छानबीन में पता चला कि रोशन लाल का परिवार महज 1.5 महीने पहले ही चंद्रनगर वाला अपना पुराना मकान 70 लाख रुपए में बेचकर यहाँ शिफ्ट हुआ था। उन्होंने यह नया घर लगभग 40 लाख में खरीदा था। परिवार बेहद सीधा साधा था, लेकिन इस परिवार में एक तीसरे इंसान की एंट्री बहुत पहले ही हो चुकी थी। वो तीसरा इंसान था रमित कुमार भंडारी उर्फ रिक्की। कहने को तो रमित अपनी मौसी की गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री नैना स्क्वायर प्रोडक्ट्स में काम करता था, लेकिन रोशन लाल के घर में उसका रुतबा परिवार के सदस्य जैसा था। शकुंतला देवी उसे अपने बेटे राजू से भी ज़्यादा मानती थी। घर की राशन की पर्ची से लेकर बैंक के पैसे तक हर बात में रमित की सलाह ली जाती थी। पुलिस को जब संदिग्धों की सूची मिली तो रमित का नाम सबसे ऊपर आया। सब इंस्पेक्टर बिटिन कुमार ने रमित के मोबाइल पर कॉल लगाया। पहली बार घंटी बजी, कॉल कट गया। दूसरी बार मिलाया, फ़ोन नॉट रीचेबल आने लगा। जितनी बार फ़ोन मिलाया जाता उतनी बार शक की सुई रमित की तरफ घूमने लगती। लेकिन कातिल कितनी भी शातिर क्यों न हो दोस्तों, एक न एक गलती जरूर करता है। पुलिस लगातार रमित का नंबर ट्राई करती रही। आखिरकार दोपहर के वक्त रमित ने फ़ोन उठा ही लिया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम कहाँ हो तो उसने बेहद घबराए हुए लहजे में कहा, जनाब मैं तो किसी काम से जलंधर आया हुआ हूँ, आधा घंटा लगेगा आपके पास पहुँचता हूँ। लेकिन वो आधा घंटा 2 घंटे में बदल गया। रमित लगभग 10-10 मिनट का बहाना बनाकर पुलिस को टालता रहा
और जब पुलिस अधिकारियों का सब्र टूटा तो रमीत का फ़ोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। फ़ोन बंद होते ही पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। तुरंत रमीत के मोबाइल नंबर की आखिरी टावर लोकेशन निकाली गई और लोकेशन देखते ही पुलिस के माथे पर पसीना आ गया। रमीत जलंधर में नहीं था, उसकी लोकेशन लुधियाना के जसिया रोड की आ रही थी। वो पुलिस से सीधा झूठ बोल रहा था। इधर जांच टीम को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। रोशन लाल की छोटी बेटी निशा जो तलाकशुदा थी, उसके और रमीत के बीच पिछले 2-3 वर्षों से बेहद नज़दीकी और गुप्त संबंध थे। रमीत शादीशुदा था, लेकिन उसने यह बात निशा से छुपा कर रखी थी। बिना एक सेकेंड गंवाए पुलिस की स्पेशल टीम ने रमीत की मौसी की फैक्ट्री नैना स्क्वायर प्रोडक्ट्स की तरफ घेराबंदी की। फैक्ट्री के पास ही एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी थी और वहीं टहल रहा था रमीत भंडारी। जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरा तो उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, आंखें सूजी हुई थी और माथे पर घबराहट की बूंदें थी। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ थी रमीत के दाएं हाथ पर बंधी ताज़ा पट्टियाँ। जब पुलिस ने पूछा कि हाथ में क्या हुआ है तो उसने हकलाते हुए कहा कि साहब, वो थोड़ा सा खरोच आ गई थी। लेकिन फॉरेंसिक नज़र से देखने पर साफ था कि वो खरोच किसी औजार से बचाव के दौरान लगी थी। पुलिस उसे उठाकर सीधे थाने लेकर आई। थाने के बंद कमरे में जब खाकी का सख्त रूप सामने आया तो रमीत टूट गया। उसने शकुंतला देवी और उसके बेटे राजू के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि बाकी 2 लोग रोशन लाल और निशा कहाँ हैं, तो रमीत मुस्कुराते हुए एक झूठी कहानी गढ़ने लगा। उसने कहा कि साहब, निशा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे और धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारी तस्वीरों की सीडी मेरी पत्नी को दे देगी। इसी गुस्से में मैंने उसकी माँ और भाई को मार डाला। निशा तो किसी और के साथ भाग गई होगी। लेकिन पुलिस को उसकी इस थ्योरी पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। अगर झगड़ा निशा से था तो बेकसूर माँ और अपाहिज भाई की बलि क्यों दी गई? और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि रोशन लाल का क्या हुआ? पुलिस तुरंत रमीत की फैक्ट्री की तलाशी लेनी शुरू की। वहाँ जो सुराग मिले उसने रमीत के झूठ की धज्जियाँ उड़ा दी। फैक्ट्री के केबिन में खून के धब्बे मिले, कार के डिग्गी में खून के निशान थे और कोने में पड़ी मिली एक लेडी सैंडल। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले 2 कर्मचारियों विजय प्रसाद और कुमार को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो रमीत भंडारी का वो रूप सामने आया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, असलियत यह थी कि यह कत्ल ब्लैकमेलिंग का नहीं बल्कि 35 लाख रुपए के लालच और धोखे का था। दरअसल रोशन लाल जब अपना पुराना घर बेचा था तो उसके पास लगभग 35 से 40 लाख रुपए नकदी जमा थे। रमीत ने व्यापार में घाटे का झूठा नाटक रचा और निशा के जरिए रोशन लाल से वो पूरे 35 लाख रुपए उधार ले लिए। रमीत ने वादा किया था कि वो 1 महीने में पैसे लौटा देगा। लेकिन जब महीने बीत गए तो निशा को पता चला कि रमीत पहले से शादीशुदा है और उसने धोखे से पैसे ऐंठे हैं। निशा ने जब अपने पिता के पैसे वापस मांगे और पुलिस में जाने की धमकी दी तो रमीत ने पूरे परिवार को रास्ते से हटाने का ही मन बना लिया। 21 अगस्त की शाम रमीत ने रोशन लाल को फ़ोन किया और कहा, पापा कल सुबह मैं आपको पैसे दे दूंगा। 22 अगस्त की सुबह जब रोशन लाल और निशा सत्संग जाने के लिए निकले तो रमीत उन्हें अपनी कार में बैठा कर ले गया। दुगड़ी के पास उसने रोशन लाल को यह कहकर कार से उतार दिया कि वो बैंक से कार्ड लेकर आया है। इसके बाद वो निशा को सीधे अपनी फैक्ट्री ले गया जहां उसने चाकू से वार करके निशा की निर्मम हत्या कर दी। उसके कर्मचारी ने निशा को प्लास्टिक की बोरी में पैक किया और कार की डिग्गी में डाल दिया। इसके बाद सातिर रमीत वापस दुगड़ी गया, रोशन लाल को कार में बैठाया, उन्हें भी फैक्ट्री लाकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। बाप और बेटी को मारने के बाद भी कातिल का खून का प्यास नहीं बुझी थी। उसे पता चला था कि घर पर माँ और विकलांग भाई मौजूद हैं जो गवाही दे सकते हैं। वो तुरंत उनके घर पहुंचा, शकुंतला देवी पर हमला करके उन्हें मार डाला। फिर दूसरे कमरे में जाकर टीवी की आवाज़ तेज की और विकलांग भाई राजू पर भी टूट पड़ा। राजू ने लाचार होने के बावजूद आखिरी सांस तक उस दरिंदे का मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो भी ढेर हो गया। रमीत साबुन से हाथ धोकर सबूत मिटाने ही वाला था कि बाहर पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और वो पीछे के रास्ते से भाग गया। दोस्तों कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस कमिश्नर
ईश्वर सिंह की अगुवाई में महज 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझाई जा सकी। रमित की निशानदेही पर खाली प्लॉट से निशा का शव और नहर के किनारे से रोशन लाल की लाश बरामद कर ली गई। वो 2 चेक भी बरामद हुए जो रमित ने रोशन लाल को झांसा देने के लिए किए थे। रमित भंडारी और उसके दोनों मददगारों को कानून ने उनके अंजाम तक पहुंचाया है। दोस्तों, इस खौफनाक वारदात में हमें एक बेहद कड़वी सीख मिलती है। इंसान की पहचान चेहरे और मीठी बातों से नहीं होती। रोशन लाल के परिवार ने जिस इंसान को अपना बेटा समझकर अपना सब कुछ सौंप दिया, उसी ने चंद पैसों की खातिर पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया। कहते हैं कि सांप को कितना भी दूध पिला लो, वो अपना जहर उगलना नहीं भूलता। अगर आपको यह क्राइम स्टोरी और इसकी तहकीकात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और ऐसे ही सच्ची अनसुलझी क्राइम फाइल्स देखने के लिए हमारे चैनल वीरेश क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।